नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले एकदम रिसेंट जो एक चीज हुई है बहुत ही अच्छी। आपने देखा एआईएफएफ एंड जो आर्सन वेंगर की मीटिंग आपने देखी है और उसमें कुछ फाइनलाइज हुआ है जो कि इंडियन फुटबॉल के लिए बहुत ही बड़ी बात होने वाली, बहुत ही अच्छी बात होने वाली है। तो जैसे कि आपने सुना कि हमारे इंडिया में जो है वो फीफा और एआईएफएफ मिलकर सेंट्रलाइज्ड एकेडमी बनाने वाले हैं अंडर 13 बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, जो कि जितने भी यूथ फुटबॉलर्स हैं, जितने भी ग्रास रूट लेवल के जो प्लेयर्स हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए उनको आगे ले जाने के लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ये एआईएफएफ की एकेडमीज हैं, किसी प्राइवेट क्लब की नहीं है। इसका मतलब इंडिया के किसी भी पार्ट से कहीं से भी इसमें प्लेयर आएगा और हर जगह इसकी स्काउटिंग भी होगी। तो ये बहुत ही जरूरी था इंडियन फुटबॉल के लिए। अब हम यहां पर एक चीज समझते हैं कि क्या ये इंडिया में पहली बार हो रहा है ना। इसके पहले भी आपने देखा है कि इसके पहले भी हमारे इंडिया में एएफएफ एकेडमीज बनी थी और वो भी सेम एएफएफ और फीफा के कोलैबोरेशन के साथ ही बनी थी। तो ये 2011 की बात है। 2011 में फीफा एंड एएफएफ ने मीटिंग करी थी और इंडिया में रीजनल एकेडमीज एंड एएफएफ की एलिट एकेडमी बनाने का उन्होंने एक प्लान बनाया था, प्रपोजल दिया था और बाद में फिर वो एकेडमीज बनी भी थी, जिसमें रीजनल एकेडमीज अंडर 13 के लिए थी और जो एलिट एकेडमी थी वो अंडर 18 के प्लेयर्स के लिए थी। और हर रीजनल एकेडमी में 30 से 35 प्लेयर्स को रखा गया था और सब कुछ फ्री, सब फैसिलिटीज उनको फ्री में दी गई थी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की साइड से। और क्या उसका अच्छा रिजल्ट मिला था? बिल्कुल मिला था। आपने वहां से देखा अंडर 17 का बैच, वो भी एएफएफ एकेडमी का ही पार्ट थे। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ अच्छे प्लेयर्स जो अभी खेल रहे हैं, वैसे तो काफी खेल रहे हैं, मैं अगर कुछ अच्छे नाम लूं तो निशु कुमार, अमय रनावड़े, ये सब एएफएफ एकेडमी से निकले। तो इन सभी प्लेयर्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला जहां पे और अच्छे से नर्चर हो पाए। तो ये अच्छे प्लेयर्स कैसे एएफएफ एकेडमी से निकल पाए? बिकॉज वहां पर पार्सलिटी से ज्यादा टैलेंट्स को प्रेफर किया गया, टैलेंट्स को वहां पर जो है वैल्यू दी गई, जिसकी वजह से एएफएफ एकेडमीज के जो प्लेयर्स हैं आज अच्छा कर रहे हैं, अच्छे खेल रहे हैं। बिकॉज वहां पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिली, बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली, बहुत अच्छे कोचेस उनको मिले। तो इस वजह से तो यही प्लान अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का है कि जो चीज आज से कई साल पहले करी गई थी, सेम चीज फिर से, लेकिन और थोड़े अच्छे तरीके से और अच्छे ढंग से। तो देखते कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इस बार कितनी अच्छी तरह से एकेडमीज बना पाता है और कितने अच्छे से चला पाता है। तो देखिए इस बार प्लान कुछ ऐसा सेम, मतलब पिछले बार जैसे ही कुछ प्लान ऐसा आप समझ सकते हैं कि एक सेंट्रल एकेडमी बनेगी, जैसे पिछले बार एलिट एकेडमी थी, वैसे इस बार लेकिन एक सेंट्रलाइज्ड एकेडमी बनेगी और उसके 4-5 फीडर एकेडमीज बनेगी। जैसे पिछले बार कैसा बना था, एक एलिट एकेडमी बनी थी और बाकी रीजनल एकेडमीज बनी थी। इस बार एक सेंट्रलाइज्ड एकेडमी बनेगी और 4-5 उसकी फीडर एकेडमीज बनेगी जो इंडिया के अलग अलग पार्ट में रहेंगे। तो इस तरीके से है जो उनके प्लान्स है कुछ। और इसको आप एक तरीके से जो एएफएफ का डायमंड प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर वो हीरो की तलाश करना चाहते हैं, मतलब ऐसे क्वालिटी प्लेयर्स बनाना चाहते हैं जो यूरोप में भी खेल पाए, जो इंडिया की एक अलग पहचान बना पाए, ऐसे प्लेयर्स को फाइंड करना है इस डायमंड प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये जो एकेडमीज का प्लान है डायमंड प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा हिस्सा है और इसमें प्लेयर्स कहां से लेने के प्लान है। एक तो जो अंडर 13 यूथ लीग होगी और जो सब जूनियर नेशनल्स होंगे वहां से मेनली प्लेयर्स लेने के प्लान है और अदरवाइज इसकी स्काउटिंग भी हो सकती है। तो कई प्लेयर्स, तो आप एकदम प्रिपेयर रहिएगा और जो अंडर 13 के टूर्नामेंट्स है इनमें कमाल का प्रदर्शन दीजिएगा, क्योंकि यहां से हो सकता है आपकी स्काउटिंग हो जाए और आप डायरेक्टली एएफएफ की एकेडमी में चले जाए जहां पर आपको सब कुछ फ्री मिल जाएगा एंड टॉप क्लास। आप ये कह सकते हैं कि इंडिया में बेस्ट ट्रेनिंग आपको वहां पर दी जाएगी। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी अलग तरीके से भी बात कर लेते हैं, जो मैं पर्सनली मुझे पसंद है कि आपका और मेरा ओपिनियन इसके ऊपर क्या होगा। तो मैं मेरे ओपिनियन की बात करता हूं, फिर आप आपका ओपिनियन कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो देखिए जैसे कि एएफएफ की एकेडमीज बनेगी, रीजनल एकेडमीज भी बनेगी, मतलब कुछ फीडर एकेडमीज एंड एक मेन एकेडमी बनेगी जो मेन रहेगी, जहां से आप बोल सकते हैं कि डायरेक्टली इंडिया टीम से खेलने का दरवाजा खुल सकता है, जो यूथ लेवल की टीम्स होगी उसका। तो सबसे पहले तो इस प्लान के सक्सेस होने की गारंटी ज्यादा क्यों होती है? बिकॉज फीफा डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होता है। जैसे पिछले बार भी हुआ था, फीफा डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व था, इस बार भी फीफा डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। और आई होप कि फीफा इसके लिए विजिट भी करते रहे कि एकेडमीज में किस तरह से प्लेयर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, किस तरह से प्लेयर्स को डेवलप किया जा रहा है। इसकी ना मतलब कि एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि कुछ कुछ टाइम में एक विजिट फीफा के साइड से होना चाहिए, ताकि सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं ये उनको भी पता चल पाए, एक ग्राउंड रिपोर्टिंग उन तक भी पहुंच पाए, पहला। इसके बाद इसमें जो स्काउटिंग होगी, अगर मान लीजिए अंडर 13 यूथ लीग या सब जूनियर नेशनल से ही स्काउटिंग होती है, तो हो सकता है कि सभी प्लेयर्स तक नहीं पहुंचा जा पाएगा, बिकॉज सभी प्लेयर्स उसमें नहीं खेल पाते। कई प्लेयर्स अंडर 13 यूथ लीग में नहीं खेलते, कई प्लेयर्स सब जूनियर नेशनल में नहीं खेल पाते, बिकॉज जो सब जूनियर नेशनल की बात करें तो वहां पर कई प्लेयर्स पॉलिटिक्स की वजह से भी नहीं खेल पाते, कई जो है सिफारिश वाले प्लेयर्स खेल लेते हैं। और अंडर 13 यूथ लीग की बात करें तो कई प्लेयर्स इसमें ट्रायल में भी नहीं जाते और क्लब बहुत दूर होता है, तो कई पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते, आप मत खेलिए वहां से, एजुकेशन वगैरह यहीं घर पे करिए, यहीं खेलिए। तो ऐसी कुछ काफी चीज होती है जिससे सभी प्लेयर्स तक पहुंचा नहीं जा पाता है। तो अब देखिए अगर इसकी ग्राउंड लेवल की स्काउटिंग होगी कि हर, जैसे पिछले बार जो एएफएफ की स्काउटिंग हुई थी एकेडमीज की, तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे जिलों में भी जा जाकर उसकी ट्रायल्स ली गई थी, उसकी स्काउटिंग हुई थी। तो अगर उस तरीके से स्काउटिंग होती तो इसमें मैं एक
चीज़ बहुत ज़रूरी समझता हूँ जो होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, और जो है फेवरिज्म जैसी कोई चीज़ इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, जिसके लिए अगर जिस स्टेट में जिस जगह पे ट्रायल्स है, अगर वहाँ के कोचेस के थ्रू कोई प्लेयर्स को करवा दिया जाए सिलेक्ट, तो बहुत गलत हो सकता है कि बाद में प्लेयर्स फाइनल राउंड में कट जाएगा, लेकिन फर्स्ट राउंड में ही ऐसे बच्चे नहीं जा पाएंगे जो डिजर्विंग होंगे, सिफारिश वाले प्लेयर्स चले जाएंगे। तो इसलिए इसकी जो स्काउटिंग है उसमें वहाँ के असिस्टेंट वगैरह जो है उनको इन्वॉल्व ना करके, उनको एक टाइप से जो असिस्टेंट कोच लेंगे आप उनको बॉल बॉय जैसा यूज़ कीजिए, लेकिन ज़्यादा उनको सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व मत करिएगा, उस स्टेट के भी कोचेस को एंड वहाँ के लोकल कोचेस को भी। ये एक तरीके से पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकते हैं अगर वहाँ पे पॉलिटिक्स कर लिया ऐसे लोगों ने। तो अगर इसकी है ना डायरेक्टली जो मेन जो एएफएफ जिनको कोचेस बनाएगा, जिनको स्काउट्स बनाएगा, वो आए, वही पूरी ट्रायल्स ले, वही पूरी स्काउटिंग करे, तो बहुत अच्छा होगा। अगर उसमें थोड़ा सा भी किसी की सिफारिश के थ्रू प्लेयर्स जाएगा तो कई डिजर्विंग प्लेयर्स नहीं जा पाएंगे, और ऐसा होने के चांसेस है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कई इसमें बोल सकते हैं कि हाँ ऐसा नहीं हो सकता, इतनी ट्रांसपेरेंसी तो है, एएफएफ के कोचेस आएंगे। देखिए सब कुछ होने के बाद भी आज भी घोटाले होते हैं कि नहीं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ मेरी तरफ से, और कई लोग आप में से भी सहमत हो सकते हैं, कि कोचेस पूरे एएफएफ अपने कोचेस भेजे, कोई भी यहाँ का लोकल का कोई कोचेस में इन्वॉल्व ना करे, कोई स्टेट का भी इन्वॉल्व ना करे। अदरवाइज थोड़ा सा तो फेवरिज्म वो कोच है अपने प्लेयर्स का लगा सकता है, और मैं ये नहीं चाहता। अगर टैलेंटेड है तो अपने दम पे सिलेक्ट हो, किसी के बोलने से सिलेक्ट ना हो। टैलेंटेड है, कोच आएगा, स्काउट आएगा जो आपको पहचानता भी नहीं है, आपको लेके जाएगा। ये सिंपल सी बात, तो मैं ये चाहता हूं। तो ये कुछ चीजें होना चाहिए। और तीसरी चीज मैं इसमें ये चाहता हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो ट्रायल इसमें थोड़ी सी संभव नहीं हो सकती, बिकॉज उसमें बहुत टाइम भी लगेगा, खर्चा भी लग सकता है। तो एटलीस्ट संभाग लेवल पे इसकी ट्रायल्स हो सकती है, तो एटलीस्ट संभाग लेवल पे इसकी ट्रायल से स्काउटिंग हो सकती है, मतलब डिविजनल लेवल पे, क्योंकि हर स्टेट में डिवीजन कम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन डिवीजन कम होते हैं। तो हर डिवीजन में क्या होगा, 3-4-5 जो जिले आते हैं, डिस्ट्रिक्ट आती है, उन सबके प्लेयर्स उस डिविजनल ट्रायल में, डिविजनल स्काउटिंग जो होगी उसमें आ जाएंगे। तो काफ़ी जो टैलेंट्स है आपको उसमें देखने को मिल सकते हैं, और इस तरीके से आप पूरे इंडिया को कवर कर लोगे, और कोई भी आपके ऊपर ऐसा उंगली भी नहीं उठाएगा कि आप हमारे इलाके में नहीं है, हमारे एरिया में नहीं आए ट्रायल्स लेने या स्काउटिंग करने। तो हर तरीके से स्काउटिंग भी अच्छी हो जाएगी, और जो है आप एक एक प्लेयर्स तक पहुंच पाओगे, और पेरेंट्स भी इसमें कोई दिक्कत नहीं देंगे, क्योंकि अगर ट्रायल्स बहुत दूर होती है तो पेरेंट्स जाने नहीं देते, और ऊपर से अंडर 13 के बच्चे हैं तो उसमें जाने ही नहीं देंगे। लेकिन अगर आप उनके घर तक ही पहुंच गए संभाग लेवल की एक स्काउटिंग को लेकर, तो इजीली काफ़ी बच्चे आपको देखने को मिल सकते हैं। और हो सकता है कि ऐसे टैलेंट्स मिल पाए आपको जो सचमुच जो डायमंड प्रोजेक्ट है वो सपने को साकार करने में आपकी हेल्प कर दें, इंडियन फुटबॉल को आगे ले जाने में हेल्प कर दें। तो मैं कुछ इस तरीके से सोच रहा हूँ कि इसकी स्काउटिंग कुछ ऐसे होना चाहिए। और देखिए एएफएफ में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत जानकार लोग हैं, तो और अच्छी प्रोसेस जो है फॉलो करेंगे। लेकिन ये मेरा थोड़ा सा एक जो मैं चीज़ें देखता हूँ मैं ग्राउंड लेवल पर, उसके हिसाब से मैंने मेरा ओपिनियन रख दिया। बाकी आप आपका ओपिनियन भी जरूर रखिएगा, और इसके ऊपर आपके क्या विचार है जो एएफएफ और फीफा मिलकर इंडिया में एक सेंट्रलाइज्ड एकेडमी एंड उसकी 4-5 फीडर एकेडमीज बनाने वाली, जिसके थ्रू काफ़ी प्लेयर्स को बहुत अच्छा डेवलपमेंट का मौका मिल पाएगा, काफ़ी प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज मिल पाएगी, प्लेटफॉर्म मिल पाएगा जहां से वो अपने सपने को साकार कर पाएंगे, इंडियन टीम तक या प्रोफेशनल फुटबॉलर बन पाएंगे। तो आपको जो कुछ भी कहना है इस बारे में आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।